Assalamu alaikum. English Book 2 for Class Metric. Today we are going to study chapter Professions, chapter number 3. It is on page number 7 and 8. Today we are going its part B, that is fishing. Such a proverb we have already studied in part 1, but we have to repeat it again. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. It's a Chinese proverb. आप एक आदमी को जो कि भूखा है, अगर आप उसे मछली खिलाएंगे तो सिर्फ आपने उसके एक दिन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन अगर आप उसको फिशिंग सिखा देंगे तो समझे कि उसके लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पार्ट बी, दैट इज़ फिशिंग इन चैप्टर प्रोफेशन. Okay, we are going to start. About 3/4 of our earth is covered with water. हमारी ज़मीन का 4 में से 3 हिस्से पानी से भरा हुआ है और एक हिस्सा सिर्फ खुश्की है. The rivers and oceans of the world are full of fishes. हमारी दुनिया में रिवर्स हैं, ओशंस हैं और ये मछलियों से भरे हुए हैं. रिवर्स क्या होते हैं हम अच्छी तरह से समझ लें. A large natural stream of water flowing in a channel to the sea, a lake or another river. हम ये कह सकते हैं कि दरिया एक बहुत बड़े हिस्से में बहते हुए पानी का नाम है, चाहे वो चश्मों में बहे, नदी में बहे या झील में बहे. इसमें बहता हुआ पानी जब समुद्र में जाके गिरता है तो इसको हम दरिया कहते हैं. आसान लफ्ज़ों में हम रिवर्स कह सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बहता हुआ पानी. एंड ओशंस, अ वेरी लार्ज एक्सपेंशन ऑफ सी. समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा ओशन कहलाता है. हमारी दुनिया ओशंस और रिवर से भरी हुई है क्योंकि 4 में से 3 हिस्से पानी है. These fishes are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish. ये मछलियाँ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं खुराक की, क्योंकि ये हमें खुराक पहुँचाती हैं और लाखों और की तादाद में लोग आज दुनिया में मछली पकड़ने के शोबे से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं. This is not just a hobby but an occupation and a flourishing trade. आज ये सिर्फ एक हॉबी है, ना लोग अपने शौक़ के तहत फ़िशिंग नहीं पकड़ते, बल्कि ये फ्लोरिशिंग ट्रेड एक बढ़ता हुआ तिजारती कारोबार भी है. फ्लोरिशिंग ट्रेड का मतलब है कि बढ़ता हुआ, कामयाबी के साथ आगे जाता हुआ कारोबार. द फिशरमैन समटाइम्स वर्क इंडिविजुअली इन देयर स्मॉल बोट्स एंड समटाइम्स वर्क टुगेदर लार्ज बोट्स विद मशीनरी. फिशरमैन अक्सर औकात अकेले भी काम करते हैं और बाज़ दफ़ा ये आपस में मिलकर बड़ी कश्तियों के ऊपर मशीन के साथ मछलियों को पकड़ते हैं. मशीनरी नीडेड टू कैच फिश फ्रॉम डीप वाटर्स, और बहुत हैवी मशीनरी को अपनी बोट्स के ऊपर ये इंस्टॉल करते हैं और फिर डीप वाटर में जाके बहुत डेप्थ से जो है ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं. दे स्टे एट सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स एंड रिटर्न विद टन्स ऑफ फिशेस. अक्सर ऐसा होता है कि वो समुद्र में जब मछली पकड़ डीप सी में जाते हैं तो कई दफ़ा कई हफ्तों तक और बाज़ दफ़ा महीनों तक वो वहाँ पे रुके रहते हैं और जब वापस आते हैं तो टन्स ऑफ फिश यानी बहुत बड़ी तादाद में मछली लेकर आते हैं. वेल स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1 टन इज़ इक्वल टू 1800 kg. 1 टन में 1800 किलो वज़न होता है. These ships have proper arrangements for storing the fish so that catch is not spoilt before reaching the market. इन जहाज़ों में जो कि डीप सी में लेके जाते हैं और जिनमें महीनों मछली पकड़ के डाली जाती है, उनके अंदर ख़ास किस्म के स्टोरेज मौजूद होते हैं जिसमें कैच यानी पकड़ी जाने वाले मछली बग़ैर ख़राब हुए मार्केट तक पहुंच जाती है. द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो एंगेज इन बोथ काइंड्स ऑफ फिशिंग. पाकिस्तान का जो मछेरा है वो दोनों किस्म की मछली में बिज़नेस कर रहा है और वो दोनों किस्म की मछली पकड़ता है. वो 2 टाइप्स ऑफ फिशिंग क्या हैं? नंबर 1 है इनलैंड और फ्रेश वाटर. इसको हम इनलैंड कहते हैं या फ्रेश वाटर कहते हैं. इनलैंड का मतलब क्या है? सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री रादर दैन ऑन द कोस्ट. यानी कि समुंदर से हट के पूरे मुल्क के अंदर जितने भी दरिया, चश्मे, पॉन्ड्स, झील, लेक, जो भी चीज़ें हैं पानी की जहाँ पे मछली पाई जाती है उसे हम इनलैंड और फ्रेश वाटर फिश कहेंगे. यानी आप आसान लफ्ज़ों में यह समझ सकते हैं कि समुंदर को छोड़ के पूरे मुल्क के अंदर जहाँ भी छोटे छोटे बड़े बड़े दरिया, चश्मे या झीलें हैं उनकी मछली को हम इनलैंड और फ्रेश वाटर फ़िश कहते हैं. और सेकंड टाइप है सी और मरीन फ़िशिंग, यानी कि वो मछली जो हम समुंदर से पकड़ते हैं या समुंदर से रिलेटेड एक बहुत बड़े समुद्र के पानी में से हम पकड़ते हैं. फ्रेश वाटर फ़िश आर कॉट फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. फ्रेश वाटर फ़िश जो है हम इन 3-4 जगहों से पकड़ते हैं. फर्दर स्लाइड पर हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं.
कि रिवर, स्ट्रीम, कैनाल्स और लेक्स में क्या फ़र्क है। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज़ रिवर मीन। लंबे इलाके में बहते हुए पानी को दरिया कहते हैं। इनको आप नोट भी कर लीजिएगा कि लंबे इलाके में यानी बहुत बड़े हिस्से पर अगर पानी बह रहा है तो ऐसे बहते हुए पानी को हम दरिया कहते हैं। स्ट्रीम किसे कहते हैं? छोटा और तंग बहने वाला दरिया। वही दरिया अगर बहुत बड़े इलाके में नहीं बह रहा है, वो छोटे से तंग इलाके से यानी कि एक लंबी सी नाली से होता हुआ अगर जा रहा है और तंग है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो स्ट्रीम कहलाता है। कैनाल आर्जी तौर पे बना हुआ पानी को ले जाने वाला रास्ता, जहाँ से पानी के जहाज़ भी गुजरते हैं। कैनाल्स हम उनको कहते हैं कि जो एक बहुत बड़े दरिया में से, जो बहुत बड़े इलाके से पानी गुजर रहा है, हम उसकी साइडों में से मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी देने के लिए जो रास्ते बनाते हैं उन्हें हम कैनाल्स कहते हैं। यानी कि बड़े दरिया में से छोटे छोटे रास्ते निकाले जाने वाली चीज़ कैनाल्स हैं। वेल लेक्स पानी का बहुत बड़ा इलाका जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। यानी कि पानी का एक ऐसा इलाका जिस पानी को चारों तरफ से आबादी ने या पहाड़ों ने घेरा हुआ होता है, उसे हम लेक्स कहते हैं। एक ऐसा इलाका जो चारों तरफ से किसी आबादी से और पत्थरों से या फिर दरख्तों से घिरा हुआ है, उसमें मौजूद पानी को लेक्स कहते हैं। और फाइनली पॉन्ड्स, छोटी सी जगह पर पानी को जमा करना, कुदरती तौर पे या गैर कुदरती तौर पे। यानी अगर किसी जगह पर बारिश का पानी जमा हो गया, या किसी तालाब का पानी जमा हो गया, या किसी रिवर का थोड़ा सा पानी निकल कर आ गया, या हमने खुद ले जाके डाल दिया, ये पॉन्ड्स कहलाते हैं। इन तमाम जगहों पर जो मछली हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें शहर और मुल्क के अंदर होती हैं, समुद्र में नहीं होती, तो इन तमाम तर जगहों से पकड़ी जाने वाली मछली फ्रेश वाटर फिश कहलाएगी, या हम उसे इनलैंड फिशिंग कहेंगे। फर्दर हमारे पास पैराग्राफ है, दिस इज़ डन विद नेट्स ऑफ वेरियस साइजेस। हम इसको मुख्तलिफ नेट्स के साइजेस से पकड़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बता दूँ कि छोटा नेट, बारीक नेट जिसमें छोटी मछली पकड़ी जाए, दुनिया में इसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में यह गैर कानूनी बिजनेस जारी है। छोटे नेट से मछली पकड़ी जाती है। दी फिशरमैन समटाइम्स नीड नो बोट्स एट ऑल। बाज़ ऑफ एंड फिशरमैन्स को स्ट्रीम्स में से, कैनाल्स में और पॉन्ड्स में से मछली पकड़ने के लिए बोट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें पानी थोड़ा होता है और उसमें ये खुद ही जाके खड़े हो जाते हैं। The fish caught from fresh water are usually small but tastier. They are sold locally. छोटे पानी से यानी तमाम जगहों पे से जो ऊपर डिस्क्राइब किए गए हैं, यहाँ से जो मछली पकड़ी जाती है उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मीठे पानी की मछली होती है। वेल एज सेंट टू द नियर बाय टाउन्स। ये मछलियाँ जो हैं, जो फ्रेश वाटर फिशिंग से पकड़ी जाती हैं, हम करीब के टाउन्स में भेज देते हैं। टाउन्स किसे हम कहते हैं? अ बिल्डअप एरिया विद अ नेम, डिफाइंड बाउंड्रीज एंड लोकल गवर्नमेंट दैट इज़ लार्जर दैन अ विलेज एंड जनरली स्मॉलर दैन अ सिटी। एक ऐसा छोटा सा इलाका जो बिल्डअप हो और उसकी बाउंड्रीज़ हों, वहाँ पे एक छोटी सी गवर्नमेंट काम करती हो। ये गाँव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है, इन्हें हम टाउन्स कहते हैं। यानी फ्रेश वाटर फिशिंग जो है वो करीब के टाउन्स में ही बेच दी जाती हैं। नाउ फर्दर पैराग्राफ हमारे पास है कि मरीन फिशिंग इज़ डन इन द अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट। मरीन फिशिंग जो है वो अरेबियन सी में की जाती है, अलोंग द कोस्ट। कोस्ट किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ द लैंड एडजॉइनिंग और नियर द सी। समुंदर से जुड़ा हुआ एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा, उसके साहिल पे जो मछली और पानी मौजूद है, उसे हम कोस्ट कहते हैं। यानी कराची से जुड़ा हुआ जो साहिल है, ये हमारा अरेबियन सी कहलाएगा। इन फिशिंग सीज़न, जब फिशिंग यानी मछली पकड़ने का सीज़न होता है, बोट्स ऑफ ऑल साइजेस गो आउट, फेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिश। तमाम किस्म की बोट्स जो हैं वो समुंदर के अंदर जाती हैं और समुंदर के ख़तरात को खेलते हुए, देखते हुए और उनको बर्दाश्त करते हुए मछली पकड़ने की कोशिश करती हैं। समटाइम्स द वेदर टर्न्स रफ विदाउट एनी वार्निंग। बाज़ दफ़ा समंदर में वेदर जो है रफ हो जाता है, मतलब तेज़ तेज़ लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, तेज़ हवा शुरू हो जाती है, पानी ख़तरनाक हो जाता है बोट्स के लिए और फिशरमैन के लिए, और इसकी कोई पहले से वार्निंग भी नहीं होती। ये सारा स्टॉर्म या तूफ़ान या वेदर की चेंजिंग अचानक होती है, तो ये डेंजर भी फिशरमैन को फेस करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा बिज़नेस में जिसमें लाइफ रिस्क ली जाता है, एक ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर आपकी ज़िंदगी ख़तरे में होती है। These boats are then at the mercy of the storms against which they are quite helpless. उसके बाद ये छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कश्तियाँ पानी के भरोसे पर होती हैं और हेल्पलेस, हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पानी में तूफ़ान जब आता है तो 20 से 25 फुट ऊंची लहरें उठती हैं। इन लहरों के आगे किसी भी किस्म की हेल्प जहाज़ को नहीं पहुंचाई जा सकती, बस ये दुआ की जा सकती है कि वो खैरियत और आफियत से वापस आ जाए।
Well, the government is now taking keen interest in improving and modernizing the fishing industry. पाकिस्तान की हुकूमत फ़िशिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें कीन इंटरेस्ट मतलब गहरी दिलचस्पी ले रही है ताकि इस इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाए और मॉडर्नाइज और जदीद किस्म की मशीनें और नेट और शिप्स जो है मंगा के अपने फ़िशरमैन को दिए जाएँ। तो गवर्नमेंट इस मामले के अंदर सीरियस है। फिशरमैन आर गिवन लोन्स टू बाय बिगर एंड बेटर बोट्स और ट्रॉलर्स। फिशरमैन्स को लोन्स दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से ताकि वो बड़ी और अच्छी कश्तियाँ खरीद सकें। ट्रॉलर्स किसे कहते हैं? अ मशीन विच ड्रैग्स फिश इनटू वाटर, एक ऐसी मशीन जो बड़ी मछली को पानी के अंदर खींच के लाकर शिप तक पहुंचाती है। इस तरह के जहाज़ भी दिए जाएं जिसमें ऑटोमेटिक बड़ी मशीनें जो बड़े बड़े नेट्स को खींच के लाके शिप के ऊपर पहुंचाती हैं, सो दैट दे कैन गो फर्दर फ्रॉम द शोर एंड फिश इन डीपर वाटर्स, ताकि फ़िशरमैन इन मशीन की लेकर अपनी बोट्स को बहुत अंदर तक पानी में जा सके और फ़िश, यहाँ पे फ़िश का मतलब है मछली पकड़ना, यानी कि फ़िश कर सकें डीपर वाटर्स के अंदर। फिशिंग नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी आर बीइंग मेड अवेलेबल एट लो प्राइसेस। नाउ द फिशिंग नेट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस, इट मीन्स दे आर नॉट टू मच एक्सपेंसिव टू बाय एंड टू यूटिलाइज। फिश हार्बर्स एंड फिश मार्केट्स आर बीइंग सेट अप। नई बंदरगाहें, हार्बर्स किसे कहते हैं? अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स मे मोर इन शेल्टर, साहिल पर ऐसी जगह जहाँ पे पानी के जहाज़ों की मुरम्मत की जाती है और उनको तरतीब से खड़ा किया जाता है। इस तरह की बंदरगाहें बनाई जा रही हैं और फ़िश मार्केट्स को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि जो फ़िश पानी में से पकड़ के लाई जा रही है वो अच्छे रेट्स में फ़िशरमैन को फ़ायदा दे सके। मज़ीद इस से बचने के लिए वेदर स्टेशंस हैव बीन बिल्ट अलोंग द कोस्ट एंड ऑन ऑफ शोर आइलैंड्स टू वार्न द फिशिंग बोट्स ऑफ स्टॉर्म। इसी तरह वेदर स्टेशंस बनाए जा रहे हैं जिसमें वेदर को पहले से स्टडी करके फिशरमैन को या फिशिंग बोट्स को यह बता दिया जाता है कि कितनी देर के बाद समुद्र में तूफ़ान आने वाला है, तो वो अपने सेफ्टी मेजर्स को कर लें। ऑफशोर का मतलब होता है साहिल से दूर किसी जजीरे के ऊपर भी ये स्टेशंस बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ से फिशिंग बोट्स को रहनुमाई दी जा सके। सम बोट्स आर नाउ ऑल्सो फिटेड, कुछ कश्तियों में तो ये स्टेशन अब फिट भी कर दिए गए हैं विद वायरलेस रिसीवर्स। अब बहुत सारे जहाज़ों में रिसीवर्स ऐड है जिन्हें उन्हें मैसेज दिया जाता है कि तूफ़ान आने वाला है, तो आप सेफ्टी मेजर्स लेते हुए साहिल की तरफ आ जाएं। अ फिशरीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अ फिशरीज टेक्नोलॉजिकल लेबॉरेटरीज हैव ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश एट कराची। गवर्नमेंट ने कराची के अंदर फिशरी लेबॉरेटरीज भी जनरेट की हैं, उनको डेवलप किया है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे फिशरमैन को ये बताया जाता है कि तूफ़ान में क्या आपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, और ये भी उसको स्टडी कराया जाता है कि किस डेप्थ के ऊपर कौन सी मछली होती है और वो कौन सा नेट इस्तेमाल करे। सेवरल बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फिश। हम मछली से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी हासिल करते हैं। बाय प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? अ सेकेंडरी प्रोडक्ट में इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग एल्स। देखें, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि मछली तो असल में इस्तेमाल होती है खाने के लिए, लेकिन खाने के अलावा अगर मछली के जितने भी फ़ायदे हैं और हम उससे जो चीज़ें बना सकते हैं उनको हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी कि इजाफी फ़ायदे बाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो मछली से हमें कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं? वो हैं ग्लू, मैन्योर एंड लिवर ऑयल। मैन्योर खाद को कहते हैं जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए हम फसलों में देते हैं। तो मछली से हमें खाद मिलती है, मछली से हमें ग्लू मिलती है और मछली से हमें लिवर ऑयल मिलता है, यानी हम उससे ऑयल बनाते हैं और उस ऑयल को यूज़ करते हैं। फ़िशिंग इज़ वन ऑफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। आज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली फ़िशिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा है। बट केमिकल वेस्ट एंड ऑयल थ्रोन इन द रिवर्स एंड द सी आर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेश वाटर एंड मैरीन लाइफ। लेकिन असल मसला जो हमारी फैक्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है और उसमें से निकलने वाला केमिकल वेस्ट है, ये समुद्रों में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मरीन लाइफ और फ्रेश वाटर फ़िश की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और वो डैमेज हो रही है। वेल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज फ़िशिंग का टॉपिक था। इस फ़िशिंग के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेवलप कर दिए गए हैं। अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट करना है तो नेक्स्ट वीडियो पे आप जाके इसके क्वेश्चन आंसर्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।